में स्प्लीन को जो है वो ग्रीक में स्प्लेन और लैटिन में जो है उसको लीन भी कहा जाता है। स्प्लीन क्या है? दिस इज द लार्ज। स्प्लीन को जो है वो ग्रीक में स्प्लेन और लैटिन में जो है उसको लीन भी कहा जाता है। स्प्लीन क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन इन द बॉडी। लिम्फाइड ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो लिम्फाइड ऑर्गन क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली फिर इनका जो है ना वो इम्यूनिटी में भी होगा एक्शन। तो ये स्प्लीन क्या करती है? एंटीबॉडीज एम प्रोड्यूस करती है और इसके थ्रू जो है ये अपना इम्यूनिटी का जो है एक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा इसको जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इनके ये क्या करती है? ब्लड में से, बॉडी में से जो है वो जो ओल्ड आरबीसीज हैं उनको जो है वो रिमूव करती है। साथ ही ये ब्लड की जो प्योरिफिकेशन का भी एक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो है ये फीटल स्टेज में तो करती है आरबीसीज की प्रोटेक्शन, लेकिन फिर जो एडल्ट स्टेज है उसमें जो है वो इसका एक्शन ये होता है कि ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जो है ये आरबीसीज को जो है वो स्टोर करती है और जब बॉडी में इनकी आरबीसीज की जो है वो नीड होती है तो उसको जो है वो सर्कुलेशन में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गन की स्प्लीन की जो है वो लोकेशन के लिए बात हुई थी कि जो बॉडी है, बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक, एम्ब्लाइकल रीजन। इसी तरह से एम्ब्लाइकल रीजन के साथ जो है वो राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन है और एम्ब्लाइकल रीजन के नीचे जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आ जाता है और उसके साथ आ जाते हैं जो है ना वो इलियक फोसा रीजन। तो जो स्प्लीन है दिस इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। हाइपोकॉन्ड्रियक वो रीजन है जो कि उसके डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है और इसकी लोकेशन होती है बिटवीन द फंडस ऑफ द बॉडी, बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक का जो फंडस का पार्ट है इसके दरमियान और जो डायफ्राम है, डायफ्राम का पार्ट जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में जो वो होगा उसके फंडस के दरमियान और डायफ्राम के दरमियान जो है वो प्रेजेंट होता है स्प्लीन। सो स्प्लीन जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक ऑफ द एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है और ये ऑपोजिट प्रेजेंट होता है 9th, 10th एंड 11th रिब, यानी कि 9th, 10th और 11th रिब्स की जो लोकेशन है उसकी ऑपोजिट हमें नज़र आता है स्प्लीन। साइज एंड शेप एंड कलर। वेज शेप ऑर्गन है। वेज शेप की जब हम बात करते हैं तो ये रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है। और वेज शेप जो ऑर्गन होता है इनकी क्या होती है कि एक जो है क्योंकि रफली ट्रायंगुलर है तो एक साइड जो है वो एक एंड थिक होगा और दूसरा एंड जो है वो रिलेटिवली थिन और शार्प होगा। इस जो स्प्लीन है इसकी क्लासिफिकेशन इसकी शेप की बेस पे भी होती है तो उसको जो है ना वो शेप की बेस पे 3 टाइप की क्लासिफिकेशन में जो है वो डिवाइड किया गया। वेज शेप, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल मतलब इसके जो है ना वो 4 हमें नज़र आते हैं वॉल्स, 4 साइड्स होंगी। इस तरह से जो वो ट्रायंगुलर शेप है 3 साइड्स होंगी और वेज शेप में जो है वो रफली ट्रायंगुलर है लेकिन इसमें एक जो है वो एंड थिक होगा रिलेटिवली दूसरे के कंपैरिजन में और जो दूसरा है एंड वो थिन और शार्प होता है। मेजरमेंट्स में एक डिक्टम यूज़ होता है जिसको कि मतलब सारे ऑड जो नंबर्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं 1 3 5 7 9 2 11 आप कहेंगे इसको 9 11 कर ले जिसमें इंक्लूडेड होगा 9 10 11।
अब इसकी भी अगर हम बात करें तो 1 जो है वो थिकनेस 1 इंच इसकी थिकनेस होती है, ब्रेथ इसकी जो है वो 3 इंचज़ होती है, लेंथ 5 इंचज़ और 7 ऑunces इसके वेट हैं। तो ये डिक्टम हो गया जो 1 से 7 तक जो ऑड नंबर हमने लिया, ये तो डिक्टम हो गया इसके मेजरमेंट्स के लिए। जो 9 और 11 है, जिसमें मैंने कहा कि आप 9, 10 और 11 इंक्लूड करेंगे, ये हो जाएगी इसकी के रिब्स के साथ 9, 10 और 11th रिब के ऑपोजिट ये प्रेजेंट होगा। तो ये अगर आप डिक्टम एक याद रख लेते हैं तो थोड़ी सी जो है ना वो हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल फीचर्स, क्योंकि ग्रॉस एनाटमी की जब भी बात आएगी ना, ग्रॉस एनाटमी में आपने शुरू इधर से करना है कि पहले तो आप देखेंगे कि लोकेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन देंगे, फिर इसकी लोकेशन आएगा, फिर साइज, शेप, कलर, फिर ग्रॉस एनाटमी मतलब हमें नेकेड आई से इसके कौन कौन से जो है वो फीचर्स नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट नज़र आ रहे हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स में इसके जो एक्सटर्नली हमें नज़र आती हैं चीज़ें, इसमें आ जाते हैं इसके 2 एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट। इन सबको जो है वो हम नेक्स्ट सब डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद आती है इसकी 2 सर्फेसेस, डायाफ्रैगमेट्रिक सरफेस और विज़रल सरफेस। एंड्स की पहले अगर बात करें तो इसके जो है वो 2 एंड्स होते हैं, एक है एंटीरियर एंड और एक है पोस्टीरियर एंड। जो होता है एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड को लोअर पोल भी कहते हैं, लोअर पोल भी कहते हैं, और इसको लेटरल एंड भी कहते हैं। और ये जो एंटीरियर एंड है वो पोस्टीरियर एंड के कंपैरिजन में रिलेटिवली ब्रॉड होता है। तो चूंकि ये ब्रॉड होता है तो इसलिए इसको जो है ना वो ये भी कहते हैं कि एक मोर लाइक ए बॉर्डर, क्योंकि एंड तो एक सिंपल हम कहते हैं ना एक टिप से बनी होती है, तो ये एक टिप नहीं बनी होती, पॉइंटेड नहीं होता एंड, बल्कि ये रिलेटिवली ब्रॉड होता है। तो इसलिए इसको जो है ना वो कहते हैं कि इट इज़ मोर लाइक ए बॉर्डर। और जो ये चीज़ आपने याद रखी है कि लोअर पोल जो है वो जो इसका इंटीरियर एंड है ये लोअर पोल भी कहलाता है। और इसको जब वो लेटरल एंड कहते हैं, क्योंकि लेटरल एंड इसलिए कहते हैं कि ये जो मीडियन प्लेन है जो सेंटर बॉडी के सेंटर से अवे होता है। और ये रिलेशन में इसका जो रिलेशन आ जाता है कि जो कोलिक फ्लेक्चर है। अब कोलिक फ्लेक्चर क्या चीज़ होती है कि जो कोलोन का 3 पार्ट है, जिसमें कि जब असेंडिंग से लेफ़्ट साइड पे जो है ये डिसेंड करेगी तो एक कर्व बना रही है। तो ये जो कर्व है कोलोन में हमें ये नज़र आएंगे, और ड्यूडेनम का भी हम देखेंगे तो उसमें भी हमें ये कर्व नज़र आते हैं, ये कहलाते हैं फ्लेक्चर। तो ये लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्चर के साथ इसका जो है वो होता है लोअर एंड का, लोअर एंड ऑफ स्प्लीन का रिलेशन होता है। और लेफ़्ट इसलिए लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्चर हमने इसलिए कहा क्योंकि ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट है, यानी कि लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है स्प्लीन। फिर आ जाता है इसका पोस्टीरियर एंड, जिसको कि मीडियल एंड भी कहते हैं और अपर पोल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ होगा। और जो है ये मीडियल एंड इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये टुवर्ड्स बॉडी या जो मेन प्लेन है वर्टिब्रल कॉलम है उसकी तरफ उसके नज़दीक होगा, तो इसलिए इसको जो है वो मीडियल एंड भी कहते हैं। और शार्प नहीं है, रिलेटिवली ब्लंट है और थोड़ा सा जो है वो राउंडेड होता है। ये हो गया पोस्टीरियर एंड और ये हो गया एंटीरियर एंड। इसका रिलेशन आ जाता है लेफ़्ट किडनी के अपर पोल के साथ। फिर आगे हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। अब बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो ये समझ लें कि अगर ये हाथ की पोजीशन है तो ये इस तरह से हो जाता है, जो स्प्लीन की जो शेप होती है ना ऑलमोस्ट इस तरह की होती है। तो जो ऊपर की साइड पे सुपीरियर बॉर्डर होगा, जो नीचे की तरफ है ये इंफीरियर बॉर्डर होगा। इनके दरमियान जो एक और बॉर्डर प्रेजेंट है वो कहलाता है इंटरमीडिएट बॉर्डर। अब तीनों बॉर्डर्स को डिफ्रेंशिएट अगर हमने करना हो तो हमें जो सुपीरियर बॉर्डर है, जो अपर बॉर्डर है, उस पे हमें क्या नज़र आती हैं
नॉचेस नज़र आती हैं। सुपीरियर बॉर्डर की इंडिकेशन ये है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि इस पे हमें नज़र आती हैं इस तरह की नॉचेस। तो उससे ये पता चलता है कि ये सुपीरियर बॉर्डर है। जो इंफीरियर बॉर्डर है वो सेपरेट करता है विज़रल सरफेस को और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को। अब विज़रल सरफेस विज़रा कहते हैं, आगे हम सरफेसेस में पढ़ेंगे। विज़रा कहते हैं ऑर्गन्स को। तो स्प्लीन की वो साइड जो कि जिसकी अटैचमेंट होती है, जिसके रिलेशन होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, वो कहलाती है विज़रल सरफेस। और वो साइड जो डायफ्राम की तरफ प्रेजेंट है, ये जो बाहर की साइड पे होगी, वो साइड जो डायफ्राम की तरफ प्रेजेंट है वो कहलाती है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो इन दोनों, ये विज़रल सरफेस होगी, ये पीछे जो है ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होगी। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो होता है इंफीरियर बॉर्डर। और ये रिलेटिवली जो है वो राउंडेड होता है और 11th रिब के लोअर बॉर्डर के साथ कोरिस्पॉन्ड करता है, यानी कि उसके साथ जो है ये प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में देखें, क्योंकि ये रिब्स के साथ प्रेजेंट है, तो ये हो गया इसका लोअर एंड, ये हो गया ये हो गया इसका एंटीरियर एंड, क्योंकि ये रिलेटिवली जो है वो ब्रॉडर है। और ये हो जाएगा इसका पोस्टीरियर एंड। ये मीडियली है, देखें, टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, और ये अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम या मीडियन प्लेन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसको लेटरल एंड भी कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला है पोस्टीरियर एंड है, जिसको कि अपर पोल भी कहते हैं, ये मीडियल एंड भी कहलाता है। जिसमें हमें नॉचेस नज़र आ रही हैं, ये हो जाएगा सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर के नीचे जो है आ जाता है इंफीरियर बॉर्डर। इन दोनों के दरमियान एक और बॉर्डर प्रेजेंट होता है जिसको के कहते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर, क्योंकि देखिए इंटरमीडिएट इनके बिटवीन प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ये दो इम्प्रेशंस होते हैं। एक इम्प्रेशन डालता है फंडस ऑफ द स्टमक, जो कि सुपीरियर बॉर्डर के नज़दीक होता है। एक इम्प्रेशन डालता है लेफ्ट किडनी का अपर पोल, क्योंकि मैंने ये बताया कि जो स्प्लीन है ये लेफ्ट किडनी के अपर पोल के साथ इसका रिलेशन होता है। तो ये इंटरमीडिएट बॉर्डर इन दोनों इम्प्रेशंस को एक दूसरे से सेपरेट करता है। सरफेसेस में देखें कि ये वाली जो सरफेस है, जो कन्वेक्स है, जो कनकेव है, ये कहलाती है विज़रल सरफेस, जिसका रिलेशन डिफरेंट ऑर्गन के साथ है। जैसे मैंने बताया कि ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ये फंडस ऑफ द स्टमक के साथ रिलेटेड होता है। ये वाला जो पार्ट है ये रीनल जो लेफ्ट किडनी है उसके साथ होता है। तो इसलिए ये एक इम्प्रेशन डालता है जिसको कहते हैं कि रीनल इम्प्रेशन। इसी तरह से लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर की बात हुई, तो लेफ्ट कोलन का जो पार्ट है वो भी एक इम्प्रेशन डालेगा, जिसको कि कोलिक इम्प्रेशन कहते हैं। यहाँ इस साइड पे जो कोलिक इम्प्रेशन होगा। और जब हमने बात की, जो अभी हम आगे पेंक्रियाज देखेंगे, तो पेंक्रियाज की जो टेल होती है वो भी आगे एंड होती है स्प्लीन में, तो वो पेंक्रियाटिक इम्प्रेशन डालता है। तो इस तरह से विज़रल सरफेस वो सरफेस होती है जिसका रिलेशन होता है डिफरेंट और दूसरे जो इसके सामने ऑर्गन प्रेजेंट है उनके साथ, और वही ऑर्गन इस विज़रल सरफेस पे कुछ इम्प्रेशन डालते हैं, ठीक है, कुछ निशान डालते हैं। तो वो इस साइड जो है ये कहलाती है विज़रल सरफेस, और वो सरफेस जो कि डायफ्राम की तरफ प्रेजेंट है, डायफ्राम की तरफ प्रेजेंट है, वो कहलाती है डायाफ्रैग्मेटिक सरफेस। और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस जो है रिलेटिवली जो है वो स्मूथ है। और क्योंकि ये देखें, ये थोड़ा सा इम्प्रेशन जो इसके ऑर्गन्स हैं विज़रल सरफेस को, क्योंकि ये देखें ये कनकेव होती है, अंदर की तरफ धंसी होती है, तो जो चीज़ एक तरफ कनकेव होगी दूसरी तरफ से वो बाहर को उभरेगी, वो कन्वेक्स बन जाएगी। तो इसी तरह से अगर जो विज़रल सरफेस है ये कनकेव है, तो जो ऑब्वियस है कि जो
बनेगी डायफ्रेगमेटिक सरफेस, थोड़ी सी बाहर को उभरी होगी, वो हम कहेंगे वो कन्वेक्स सरफेस होती है। और क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी जो है ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा ये बैकवर्ड और लेफ़्ट साइड पे जो है वो उसकी डायफ्रेगमेटिक सरफेस की जो है वो होगी डायरेक्शन।